तो उस जल में से एक सोने का अंडा निकला और वो सोने का अंडा करोड़ों वर्षों तक पड़ा रहा। करोड़ों वर्षों के पश्चात जब वो सोने का अंडा फूटा तो उसमें से नारायण भगवान प्रकट होते। बोलिए नारायण भगवान की जय। उनका नाम नारायण क्यों है? नार धन अयन, नार माने पानी, अयन माने घर, जिनका घर पानी के अंदर हो। विष्णु भगवान कहाँ रहते? जल में रहते, क्षीर सागर में रहते। उनकी नाभि से, उनकी टूड़ी से एक कमल का पुष्प होता है और उस कमल के पुष्प पर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। 10,000 वर्ष तक तप करने के पश्चात में ब्रह्मा जी ने कमल के डंठल को पकड़ा और नीचे की ओर चले जाते हैं। नीचे की ओर जाकर के देखा कि एक नीले रंग का पुरुष जिसकी 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म जिनके हाथों में है, मंद मंद मुस्कुराता हुआ लेट रहा है। ब्रह्मा जी ने पूछा, अहम कोस्मी, मैं कौन हूं? भगवान नारायण कहने लगे, सो हम जो मैं हूं वही तू है। तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं है। मुझे उत्पन्न क्यों हुआ है महाराज, किया है? भगवान नारायण कहने लगे, सृष्टि की रचना कीजिए। अगर कोई परेशानी आती है तो आप हमें बुलाना। ठीक है महाराज। सृष्टि की रचना में सबसे पहले क्या किया? कमल की 7 पंखुड़ियां हैं ऊपर और 7 पंखुड़ियां हैं नीचे, इसलिए नीचे के 7 लोक बने, अतल पितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। 7 ऊपर की पंखुड़ियां थी, इसलिए 7 ऊपर के बने, भू भुवः स्वः महे जने तपे और स्वर्ग। 14 भुवनों को मिलाकर के 3 लोक बने, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और सबसे नीचे पाताल लोक। समझ में आ गया होगा भैया? केवल प्रलय और सृष्टि की रचना किसकी होती है? मृत्यु लोक की, पाताल लोक की और स्वर्ग लोक की, जहां पर देवता रहते हैं। वैकुंठ धाम को कभी प्रलय में नहीं जाता, गौलोक धाम कभी प्रलय में नहीं जाता, शिवलोक कभी प्रलय में नहीं जाता। 14 भुवनों की रचना की, 3 लोक बने। उसके पश्चात में ब्रह्मा जी ने 4 ऋषियों को उत्पन्न किया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। उनके पश्चात में 7 ऋषियों को उत्पन्न किया, कश्यप अत्रि वशिष्ठ विश्वामित्र गौतम जमदग्नि और भरद्वाज। 7 ऋषियों के पश्चात में ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया था, पुलस्त पुलह क्रतु भृगु नारद कर्दम दक्ष प्रजापति रुचि प्रजापति अंग्रा इत्यादि। उसके पश्चात में फिर ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग किए थे, बाएं भाग से शत्रुपा और दाएं भाग से मनु जी महाराज, जिनसे मानव की सृष्टि उत्पन्न हुई थी। स्त्री और पुरुष के संयोग से जो सृष्टि उत्पन्न हुई वो मनु और शत्रुपा के संयोग के द्वारा हुई। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए भगवान के चरणों में एक भजन के द्वारा हाजिरी लगाते हुए श्री कृष्ण भगवान के चरणों में राधे